Hello everyone, welcome to our YouTube channel Shiksha Alliance. Today we are going to start our daily current affairs session in which we will cover important news from several newspapers, PIB and various government sources. So let's begin our session. Our first topic is Punjab ban use of 10 insecticide. पंजाब ने बैन कर दिया है यूज को 10 इंसेक्टिसाइड का। तो ऐसा क्यों किया गया हम समझेंगे इसको। एमिड रिपोर्टेड सेवरल सैंपल ऑफ बासमती राइस कंटेन द रेसिड्यू ऑफ सर्टेन पेस्टिसाइड अबव द मैक्सिमम रेसिड्यू लेवल। पंजाब गवर्नमेंट हैज डिसाइडेड टू बैन द यूज ऑफ 10 फॉर्मुलेशन। जो रिपोर्ट आया था जिसमें बहुत सारे जो सैंपल थे बासमती राइस के, जिसमें कंटेन किया गया था जो रेसिड्यू था कुछ पेस्टिसाइड का, वो अबव था मैक्सिमम रेसिड्यू लेवल से। इसको देखते हुए पंजाब गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है कि वो बैन करेंगे यूज को 10 फॉर्मुलेशन को। तो कौन सा केमिकल है जिसको बैन किया गया है। स्टेट गवर्नमेंट का मानना है कि जो सेल, स्टॉक और डिस्ट्रीब्यूशन है, उपयोग एसिपिटेट, ब्यूप्रोटीन, क्लोरोपायरोफाइट, मेटामिटोफोस, प्रोपाइकोनेजेन, थाइमोथॉक्सेम, प्रोफेनोफोस, आइसोप्रायोथायोलेन, कार्बेंडाजिम, ट्राइक्लाइक्लोजोल, ये सब जो है इंटरेस्ट में नहीं है बासमती राइस फ्लोर के, तो इन सब केमिकल को बैन किया जाएगा। It is said that there is a risk of breaching the MRL fixed by the competent authority for basmati rice. और ये कहा गया कि रिस्क है कि ब्रीच हो सकता है जो मैक्सिमम रेसिड्यू लेवल है जिसको फिक्स किया गया है कंपिटेंट अथॉरिटी के द्वारा बासमती राइस के लिए, इस कारण इसको बैन किया गया है। व्हाट इज द मैक्सिमम रेसिड्यू लिमिट। मैक्सिमम रेसिड्यू लिमिट है क्या। MRL इज द हाईएस्ट लेवल ऑफ पेस्टिसाइड रेसिड्यू दैट इज लीगली टॉलरेटेड इन और फूड और फीड व्हेन पेस्टिसाइड आर अप्लाइड करेक्टली इन अकॉर्डेंस विद द गुड एग्रीकल्चर प्रैक्टिस प्रोमलगेटेड बाय फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। जो मैक्सिमम रेसिड्यू लिमिट MRL है वो हाईएस्ट लेवल है पेस्टिसाइड रेसिड्यू का, जिसको कि लीगली टॉलरेटेड इन और फूड और फीड के लिए होता है जब पेस्टिसाइड को अप्लाइड किया जाता है करेक्टली गुड एग्रीकल्चर प्रैक्टिस के अनुसार, जिसको कि प्रोमलगेट किया गया फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। MRL is usually determined by repeated on the order of 10 field trial at an appropriate pre-harvest interval or withhold period as elapsed। और जो MRL है वो यूजुअली डिटरमाइन किया जाता है रिपीटेड, जो ऑर्डर होता है 10 का उसके अनुसार फील्ड ट्रायल पे, एक अप्रोप्रिएट प्री हार्वेस्ट इंटरवल पे या विथ होल्डिंग पीरियड पे अगर इलेप्स हो जाए तो। बहुत सारे जो पेस्टिसाइड है उसके लिए सेट किया गया है एक लिमिट को डिटरमिनाइट करने के लिए। जो ओनली मेजर पेस्टिसाइड है उसी को एवेलुएट किया जाता है और समझा जाता है जो एक्सेप्टेबल डेली इनटेक है वो इनकम्प्लीट है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा हु वाज काका साहेब गाडगिल। तो हम जानेंगे कौन थे काका साहेब गाडगिल। गाडगिल वाज एन इंडियन फ्रीडम फाइटर एंड पॉलिटिशियन फ्रॉम महाराष्ट्र, इंडिया। जो गाडगिल थे काका साहेब गाडगिल वो आपके इंडियन फ्रीडम फाइटर और पॉलिटिशियन है महाराष्ट्र। ही वॉज ऑल्सो ए राइटर, ही रोट इन बोथ मराठी एंड इंग्लिश। और वो जो है एक राइटर भी थे, वो मराठी और इंग्लिश में लिखते थे। गाडगिल ग्रेजुएट फ्रॉम फर्गूसन कॉलेज इन पुणे इन 1918 एंड ऑब्टेन ए डिग्री इन लॉ इन 1920। गाडगिल ने ग्रेजुएट किया था फर्गूसन कॉलेज से पुणे का 1918 में और डिग्री लिया था लॉ का 1920 पे। इन इंडिया प्री इंडिपेंडेंस डे फ्रीडम फाइटर लोकमान्य तिलक, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू एंड वल्लभ भाई पटेल इन्फ्लुएंस गाडगिल। और इंडिया के प्री इंडिपेंडेंस डे के दौरान जो फ्रीडम फाइटर थे लोकमान्य तिलक, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल, इन सबका इन्फ्लुएंस था गाडगिल के ऊपर। He joined the Indian National Congress in 1920 immediately after obtaining his law degree and he started his active participation in the National Freedom Movement। और उन्होंने ज्वाइन किया था इंडियन नेशनल कांग्रेस को 1920 पे। जैसे ही उनको डिग्री मिल गया था उनका लॉ का, उसके बाद वो एक्टिव पार्टिसिपेट कर रहे थे नेशनल फ्रीडम मूवमेंट में। उनको सामना करना पड़ा था इम्प्रिजनमेंट का रूलिंग ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा 8 टाइम्स अपने पार्टिसिपेशन के लिए। नोटेबल वर्क जो कि किया गया उनके द्वारा फ्रीडम स्ट्रगल के दौरान। इन इंडिया प्री इंडिपेंडेंट डे गाडगिल सर्व एज द सेक्रेटरी ऑफ पूना डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस कमेटी 1921 to 25, प्रेसिडेंट ऑफ महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस कमेटी 1937 to 45। प्री इंडिपेंडेंस डे के दौरान गाडगिल जो थे उन्होंने सर्व किया था सेक्रेटरी के पोस्ट में पूना डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस कमेटी का 1921 से 25 तक, और वो प्रेसिडेंट भी रह चुके थे महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस कमेटी के 1937 से 1945 तक। He was elected to the Central Legislative Assembly in 1934। उनको इलेक्ट किया गया था सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में 1934 पे। गाडगिल वाज ए पायनियर इन सोशल रिफॉर्म मूवमेंट इन महाराष्ट्र इन द 1930। और गाडगिल जो थे वो एक पायनियर थे सोशल रिफॉर्म मूवमेंट के लिए महाराष्ट्र में 1930 के टाइम पे। ड्यूरिंग द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट विच बिगेन इन 1930, गाडगिल वाज लिस्टेड एज ए लीडर फॉर द महाराष्ट्र सिविल डिसोबीडियंस कमेटी एंड द पुणे वॉर काउंसिल। और जो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट का समय था जो कि स्टार्ट हुआ था आपका 1930 पे, उस दौरान गाडगिल जो थे उनको लिस्ट किया गया था कि वो एक लीडर है महाराष्ट्र सिविल डिसोबीडियंस कमेटी के और पुणे वॉर काउंसिल के। He was associated with several public association and institution
इंक्लूडिंग सार्वजनिक सभा पुणे, यंग मैन एसोसिएशन पुणे, महाराष्ट्र यूथ लीग मुंबई, पुणे सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक एंड पुणे म्यूनिसिपैलिटी। और उनको एसोसिएट किया गया था बहुत सारे पब्लिक एसोसिएशन और इंस्टीट्यूशन में, जिसके जैसे कि आपका सार्वजनिक सभा हो गया पुणे का, यंग मैन एसोसिएशन हो गया पुणे का, यूथ लीग हो गया मुंबई का, सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक हो गया, पुणे म्यूनिसिपैलिटी हो गया। इन सब में उनका एक्टिव रोल था। सर्विस जो कि उनके द्वारा किया गया इंडिया के इंडिपेंडेंस के बाद, तो बिटवीन 1947 एंड 1952 गाडगिल सर्व एज अ मिनिस्टर इन द फर्स्ट सेंट्रल कैबिनेट ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया। 1947 और 1952 के समय पे गाडगिल जो थे उन्होंने सर्व किया था मिनिस्टर के तौर पे पहले सेंट्रल कैबिनेट जो था इंडिपेंडेंट इंडिया का, उसमें उन्होंने हेल्ड किया था पोर्टफोलियो को पब्लिक वर्क, माइंस एंड पावर डिपार्टमेंट का। उनके पहले ईयर के दौरान जो सेंट्रल कैबिनेट था उन्होंने इनिशिएट किया था जो प्रोजेक्ट था बिल्ड करने का मिलिट्री कैलिबर रोड को पठानकोट से श्रीनगर तक के लिए वाया जम्मू एंड कश्मीर के माध्यम से। ये एक पार्ट था इंडिया का एक्टिविटी का 1947 इंडो पाकिस्तान वॉर के समय का। एज ए कैबिनेट मिनिस्टर ही ऑल्सो इनिशिएटेड द इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट प्रोजेक्ट परटेनिंग टू भाखड़ा, कोयना एंड हीराकुंड डैम। और कैबिनेट मिनिस्टर के तौर पर उन्होंने इनिशिएट किया था जो इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट प्रोजेक्ट था जो कि आपका रिलेटेड था भाखड़ा, कोयना और हीराकुंड डैम से। He was a member of Congress Working Committee from 1952 to 1951 और वो मेंबर भी थे कांग्रेस वर्किंग कमेटी के 1952 से 1955 तक। His son Vithalrao Gadgil was a veteran congressman and MP from Pune Lok Sabha constituency, and his grandson Anand Gadgil is currently spokesman of Maharashtra Pradesh Congress Committee। और उनके जो पुत्र थे विठालराम गाडगिल वो एक वेटरन थे कांग्रेसमैन से और एमपी पुणे लोकसभा कंस्टिट्यूएंसी से। और उनका जो ग्रैंडसन है आनंद गाडगिल वो अभी स्पोक पर्सन है महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस कमेटी के। ऑथरशिप उनके द्वारा जो किया गया है, तो गाडगिल ने बहुत सारा बुक लिखा है, आर्टिकल लिखा है पॉलिटिक्स, इकोनॉमिक, लॉ, हिस्ट्री को लेके। तो कुछ जो गाडगिल के बुक है इसके बारे में हम जान ले। पाठिक जो कि ऑटोबायोग्राफी है गाडगिल के द्वारा लिखा गया है। राज सहस्त्र विचार, सुबह शास्त्र, वक्तृत्व शास्त्र, ज्ञान बचे अर्थशास्त्र, गवर्नमेंट फ्रॉम इनसाइड, शिकंजा इतिहास, हिस्ट्री ऑफ सिख, ये सारा जो है लिखा गया है गाडगिल के द्वारा। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वुमेन हीरोज ऑफ इंडिया फ्रीडम स्ट्रगल मेंशन बाय प्राइम मिनिस्टर इन हिज इंडिपेंडेंट डे स्पीच। तो हम जानेंगे जो वुमेन हीरो है इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल के, जिनके बारे में बताया गया था प्राइम मिनिस्टर के द्वारा इंडियन इंडिपेंडेंट डे स्पीच के दौरान। तो अभी हाल ही में जो इंडिपेंडेंट डे ऑब्जर्व किया गया था उस दौरान प्राइम मिनिस्टर ने ट्रिब्यूट दिया था वुमेन फ्रीडम फाइटर को और शो किया था वर्ल्ड को जो ट्रू मीनिंग है इंडिया के नारी शक्ति के बारे में बताया था। उसी के बारे में जिनके बारे में प्राइम मिनिस्टर ने मेंशन किया था उनके बारे में और उनका कंट्रीब्यूशन को हम जानेंगे। रानी लक्ष्मीबाई, द क्वीन ऑफ द प्रिंसली स्टेट ऑफ झांसी, रानी लक्ष्मीबाई इज नोन फॉर द रोल ऑफ फर्स्ट वॉर ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस इन 1857। जो क्वीन थी प्रिंसली स्टेट झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, उनको जाना जाता है उनके रोल के लिए जो फर्स्ट वॉर ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस था 1857 का। उस दौरान बॉर्न मणिकर्णिका तांबे इन 1835 शी मैरिड द किंग ऑफ झांसी। उनका जन्म मणिकर्णिका तांबे के तौर पर हुआ था 1835 में। उन्होंने मैरिज किया था जो किंग थे झांसी के उनके साथ। द कपल एडॉप्टेड ए सन बिफोर द किंग डेथ विद द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी रिफ्यूज टू एक्सेप्ट एज द लीगल हियर एंड डिसाइडेड टू एनेक्स झांसी। ये जो कपल थे उन्होंने अडॉप्ट किया था एक सन को किंग के डेथ के पहले। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी रिफ्यूज करते एक्सेप्ट करने से लीगल हेयर को इनको और डिसाइड किया था उन्होंने कि वो एनेक्स करेंगे झांसी को। Refusing to cede her territory, the queen decided to rule on behalf of their heir and later joined the uprising against the British in 1857। रिफ्यूज कर दिया था उन्होंने कि वो अपना टेरिटरी को नहीं देंगे उनको। क्वीन ने डिसाइड किया कि वो रूल करेगी अपने हेयर के बिहाफ में और बाद में उन्होंने ज्वाइन कर लिया था जो अपराइजिंग था ब्रिटिशर्स के खिलाफ 1857 का। Cornered by the British, she escaped from Jhansi fort. She was wounded in combat near Gwalior Pulbag, where she later died। और कॉर्नर बाय ब्रिटिश वो स्केप कर गए थे झांसी फोर्ट से, वो वॉन्डेड थे कॉम्बैट में नियर ग्वालियर पुलबाग के पास, जहां पे उनकी मृत्यु बाद में हो गई। सर ह्यूग रोज हु वाज कमांडिंग द ब्रिटिश आर्मी इज नोन टू हैव डिस्क्राइब हर एज ए पर्सनेबल, क्लेवर एंड वन ऑफ द मोस्ट जेनरस इंडियन लीडर। और जो सर ह्यूग रोज थे जो कि कमांडिंग ऑफिसर थे ब्रिटिश आर्मी के, उन्होंने डिस्क्राइब किया था इनको कि एक पर्सनेबल, क्लेवर और एक मोस्ट जेनरस इंडियन लीडर थी। झलंकरी बाई के बारे में जान ले, वह झलकरी बाई के बारे में। अ सोल्जर इन रानी लक्ष्मीबाई वुमेन आर्मी दुर्गा दल, शी रोज टू बिकम वन ऑफ द क्वीन मोस्ट ट्रस्टेड एडवाइजर। एक सोल्जर थी रानी लक्ष्मीबाई के वुमेन आर्मी में दुर्गा दल, वो रोज की थी एक क्वीन के मोस्ट ट्रस्टेड एडवाइजर के रूप पे। उसको जाना जाता है कि वो अपने लाइफ को रिस्क पर रखी थी क्वीन के लिए, क्वीन के हार्म वे के लिए। अभी तक जो स्टोरी है उनके वेलर को लेके इसको रिकॉल किया जाता है पीपल ऑफ बुंदेलखंड के द्वारा और ये ओपन प्रेजेंट किया जाता है एक रिप्रेजेंटेटिव के तौर पर बुंदेली आइडेंटिटी के लिए। अकॉर्डिंग टू मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर अमृत महोत्सव वेबसाइट, मैनी दलित कमिटी ऑफ द रीजन लुक अप
to her as an incarnation of God and also celebrate झलकारी बाई जयंती every year in her honor। और जो मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर है उनके वेबसाइट के अनुसार बहुत सारी जो दलित कम्युनिटी है इस रीजन के, वो उनको एक इनकारनेशन ऑफ गॉड के रूप में देखते हैं और सेलिब्रेट करते हैं झलकारी बाई जयंती को हर एक साल उनको ऑनर देने के लिए। दुर्गा भाभी के बारे में जान ले तो दुर्गावती देवी हु वाज पॉपुलरली नोन एज दुर्गा भाभी वाज अ रिवोल्यूशनरी हु जॉइंड द आर्म स्ट्रगल अगेंस्ट कॉलोनियल रूल। जो दुर्गावती देवी थी जिनको पॉपुलरली दुर्गा भाभी के नाम से भी जाना जाता है, वो एक रिवोल्यूशनरी थी जिन्होंने ज्वाइन किया था आर्म स्ट्रगल को कॉलोनियल रूल के खिलाफ। जो मेंबर थे नौजवान भारत सभा की, उन्होंने मदद किया था भगत सिंह को स्केप करने से डिस्क्वेस्ट से लाहौर से 1928 का जो किलिंग हुआ था ब्रिटिश पुलिस ऑफिसर सौंडर का। उसके बाद उनके ट्रेन जर्नी के दौरान उन्होंने फॉलो किया था दुर्गावती को और भगत सिंह ने पोस्ट किया था एक कपल राजगुरु को उनके सर्वेंट के तौर पे। बाद में रिवेंज के तौर पे हैंग कर दिया गया था भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को। उन्होंने एक अनसक्सेसफुल अटेम्प्ट लिया था किल करने का फॉर्मर पंजाब के गवर्नर लॉर्ड हैली को। Born in Allahabad in 1907 and married to Hindustan Socialist Republic Association member Bhagwati Charan Bohra, Durgavati along with other revolutionary also ran a bomb factory in Delhi। और इनका जन्म 1907 में हुआ था। इनका जो शादी था वो आपका हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन के मेंबर भगवती चरण बोहरा के साथ हुआ था। दुर्गावती को जाना जाता है अदर रिवोल्यूशनरी के साथ, वो रन करती थी एक बॉम्ब फैक्ट्री को दिल्ली पे। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा रानी गैडेनल्यू के बारे में भी हम जान ले तो इनका जन्म 1915 में हुआ था प्रेजेंट डे मणिपुर पे। जो रानी गैडेनल्यू है वो नागा स्पिरिचुअल और पॉलिटिकल लीडर है जिन्होंने लड़ा था ब्रिटिशर्स के खिलाफ। उन्होंने ज्वाइन किया था हेराका रिलीजियस मूवमेंट को, जो कि बाद में एक मूवमेंट बन गया था जो ड्राइव आउट करता है ब्रिटिश को। उन्होंने रिवेल किया था एम्पायर के खिलाफ और रिफ्यूज कर दिया था कि कोई टैक्स नहीं पे किया जाएगा। पीपल को भी कहा था कि वो भी यही करे। ब्रिटिश लॉन्च ए मैनहंट बट सी इवेडेड अरेस्ट मूविंग फ्रॉम विलेज टू विलेज। ब्रिटिश ने लॉन्च किया था मैनहंट को लेकिन वो इवेट कर दी थी अपने अरेस्ट को विलेज टू विलेज मूव करते हुए। गैडेनल्यू वाज फाइनली अरेस्टेड इन 1932 व्हेन शी वाज जस्ट 16 एंड लेटर सेंटेंस्ड फॉर लाइफ। शी वाज रिलीज इन 1947। और गैडेनल्यू को फाइनली अरेस्ट कर लिया गया था 1932 पर जब वो 60 ईयर्स की थी। बाद में उसको लाइफ सेंटेंस हुआ था, बाद में उनको रिलीज कर दिया गया 1947 पे। जो प्राइम मिनिस्टर थे नेहरू जी, उन्होंने डिस्क्राइब किया कि गैडेनल्यू जो है वो डाउटर है हिल्स की और उनको टाइटल दिया गया रानी उनके करेज को देखते हुए। रानी चेन्नम्मा द क्वीन ऑफ किटूर, रानी चेन्नम्मा वाज अमंग द फर्स्ट रूलर टू लीड एन आर्म रिबेलियन अगेंस्ट ब्रिटिश रूल। और जो क्वीन ऑफ किटूर थी रानी चेन्नम्मा, वो फर्स्ट रूलर थी जिसने लीड किया था आर्म रिबेलियन को ब्रिटिश रूल के खिलाफ। किटूर जो है वो प्रिंसली स्टेट है, प्रेजेंट डे कर्नाटका पे पड़ता है। उन्होंने लड़ा था जो अटेम्प्ट था कंट्रोल करने का डोमिनियन को 1824 के बाद, जो डेथ हो गया था उनके यंग सन का। उन्होंने लॉस कर दिया था अपने हस्बैंड राजा महाराज को 1816 में ही। उनको देखा गया है कुछ रूलर के तौर पर उस समय का जो समझते थे कॉलोनियल डिजाइन को ब्रिटिशर्स का। रानी चेन्नम्मा ने डिफीट किया था ब्रिटिशर्स को अपने फर्स्ट रिवोल्ट पे, लेकिन बाद में उनको कैप्चर कर लिया गया था और इम्प्रिजन कर लिया गया था सेकेंड ऑसवाल्ड के दौरान ईस्ट इंडिया कंपनी के। बेगम हजरत महल, तो जो हस्बैंड का निधन हो गया था नवाब ऑफ अवध वाजिद अली शाह का, तो एग्जाइल किया गया था 1857 के रिवॉल्ट के दौरान। बेगम हजरत महल जो है वो सपोर्टर थी ब्रिटिशर्स के खिलाफ। उन्होंने कंट्रोल जो था लखनऊ का वो किया हुआ था। उनको फोर्स किया गया था कि वो रिट्रीट करे, कॉलोनियल रूल को जो उसने रिकैप्चर किया था उस जगह को वो रिट्रीट करे। वैल्यू नाचियार जो थे, तो बहुत साल बाद रिवोल्ट ऑफ 1857 के वैल्यू नाचियार ने वॉर चलाया था ब्रिटिशर्स के खिलाफ और वो विक्टोरियस भी हुई थी। उनका जन्म जो है रामनाथपुरम में हुआ था 1780 पे। इनकी विवाह जो थी वो किंग ऑफ शिवगंगाई से हुआ था। उनके हस्बैंड का जब मृत्यु हो गया था बैटल पे ईस्ट इंडिया कंपनी से, जब वो बैटल कर रहे थे, उसके बाद वो कॉन्फ्लिक्ट में आई और उनको सपोर्ट मिला नेबरिंग किंग्स का। वो जो है वो प्रोड्यूस कर रही थी फर्स्ट ह्यूमन बम को और उन्होंने स्टैब्लिश किया था पहला आर्मी को जिसमें ट्रेंड वुमेन सोल्जर थे लेट 1700 में। उनके जो आर्मी थे कमांडर क्यूजली, वो बिलीव किया जा रहा था कि उनके द्वारा सेट किया गया था ब्रिटिश एविनेशन डम को, वो सक्सीड की थी उनके डॉटर के द्वारा 1790 पे और उनकी मृत्यु के बाद में 1796 में। हम जानेंगे WPP प्रोजेक्शन ऑन इंडिया। तो जो आपका WPP का प्रोजेक्शन है भारत को लेके वर्ल्ड पॉपुलेशन प्रोस्पेक्टस का, इसको हम समझेंगे। अभी हाल ही में वर्ल्ड पॉपुलेशन प्रोस्पेक्टस रिपोर्ट जो था 2022 का, इसको रिलीज किया गया है। इंडिया जो है वो तीसरे स्टेज में है डेमोग्राफिक ट्रांजिशन की अगर हम बात करें तो। इंडिया एक्सपीरियंस कर रहा है एक स्लोइंग पॉपुलेशन ग्रोथ रेट को, जो कांस्टेंट लो मोर्टेलिटी और रैपिडली डिक्लाइनिंग फर्टिलिटी है। इस कारण इसका जो पॉपुलेशन ग्रोथ है वो एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि वो गिरेगा 1% तक 2025 आने तक। क्या चैलेंजेस है डेमोग्राफिक ट्रांजिशन को लेके? मैनी स्टेट हैव नॉट अचीव अ लो
TFR। बहुत सारे स्टेट ने नहीं अचीव किया अभी तक लो TFR को, आपका जो टोटल फर्टिलिटी रेट है उसको। तो कौन है एग्जांपल के तौर पर, जैसे आपका बिहार हो गया, यूपी हो गया। तो रीजन इसका पीछे सबसे बड़ा है हाइयर लेवल लिटरेसी का, जो बहुत ज्यादा इलिटरेसी है ये हो गया, रैम्पेंट चाइल्ड मैरिज हो गया, लो कॉन्ट्रासेप्टिव यूज हो गया, अगर हम कंपेयर करें अदर स्टेट के कंपैरिजन में। तो ये सारा रीजन है। जो टोटल फर्टिलिटी रेट है पॉपुलेशन का, वो एवरेज नंबर होता है चिल्ड्रन का जो कि बॉर्न होता है वुमेन के द्वारा उनके लाइफ टाइम पे। तो इसको अचीव अभी भी नहीं किया गया कुछ स्टेट के द्वारा। मेल डोमिनेंट सेक्स रेशियो तो है, ये 943 फीमेल है पर 1000 मेल 2011 के दौरान। रीजन जो है प्रीफरेंस जो सन का है, सेक्स सिलेक्शन जो एबॉर्शन होता है बोथ प्री और पोस्ट नेटल जो प्रॉब्लम है, ये एक इश्यू है मेल डोमिनेंट सेक्स रेशियो का। मैरिज स्क्वीज, बहुत सारा गर्ल्स जो है वो अवेलेबल नहीं है कंपेयर करें हम बॉयज के अनुसार, तो इंस्टेंट ऑफ ब्राइट परचेज के लिए। एल्डरली पॉपुलेशन, ये जो है देखा जा रहा है कि एक्सपेक्ट किया जा रहा है 12% तक 2050 तक अबव 9% हो जाएगा। सजेशन क्या दिया गया है इसको ताकि कम किया जा सके। इम्प्रूव करना होगा जो स्टेटस है वुमेन का इंडियन सोसाइटी पर, क्वालिटी ऑफ लाइफ को प्रायोरिटाइज करना होगा, इम्प्रूव करना होगा सेक्स रेशियो को। एल्डरली पीपल के लिए एडवांस इन्वेस्टमेंट करना होगा डेवलपमेंट के लिए, एक रोबस्ट सोशल, फाइनेंशियल और हेल्थ केयर सपोर्ट सिस्टम को, और एक्सटेंसिव इन्वेस्टमेंट देना होगा ह्यूमन कैपिटल में, एजुकेशन और हेल्थ पे, ताकि जो प्रॉब्लम है टोटल फर्टिलिटी रेट का पॉपुलेशन का उसको टैकल किया जा सके। दैट्स ऑल फॉर डेली करंट अफेयर सेशन। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। These are our social media links. From here also you can stay connected with us and give us your valuable feedback. Thank you and have a nice day.